हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। दोस्तों, आपने पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम और परावर्तन के नियम के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की रचना। अब आपको मैं पढ़ाऊंगा अब आपको अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। बच्चों, मैंने आपको इससे पिछली क्लास में बताया था कि यानी कि गोलीय दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के नियम। फर्स्ट, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करा दूं। नंबर फर्स्ट जो नियम था क्या था? यदि कोई एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, यह कोई मुख्य अक्ष, इस पर बिंदु क्या है P, और यह है मुख्य अक्ष, इस पर बिंदु था एक F और एक C। यह फोकस बिंदु, यह है वक्रता केंद्र और यह है ध्रुव। ठीक है, यह M1, यह है M2, यानी कि इसके दर्पण के क्या है मध्य बिंदु। बच्चों, पहला नियम जो बताया था वो क्या था? यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो टकराने के बाद वो कहां से होके जाएगी? इस फोकस से। ये था हमारा पहला नियम। अब बच्चों, सेकंड नियम क्या था हमारा? यही अवतल दर्पण है। ठीक है बच्चों, तो साथ के साथ रेडी करते हैं ना हर चीजें, जिससे आपको सीखने में आसानी हो। ये क्या है? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, यह बिंदु P, ये F और ये C। सेकंड जो नियम था हमारा, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है, तो टकराने के बाद कहां से होकर जाएगी? और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण, आपतित किरण। और ये क्या है? परावर्तित किरण। ठीक है बच्चों, ये नंबर नेक्स्ट, ये था फर्स्ट, ये है सेकंड। अब है नंबर थर्ड भी आपको इसी पे ही डायग्राम कर देगा। ये है अवतल दर्पण, ये गई कोई मुख्य अक्ष, यह बिंदु P, ये है C। ठीक है, यानी कि वक्रता केंद्र, ये क्या है? मुख्य अक्ष। ठीक है, अब नंबर थर्ड नियम था, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके जाएगी, ये वक्रता केंद्र है, तो उसी पे क्या होगी? आपतित, उसी पे ही क्या होगी? परावर्तित। ये बच्चों हमने 3 नियम पढ़े थे। ठीक है बच्चों, एक बार अगर कोई बच्चा इस वीडियो को नया देख रहा होगा तो एक बार इन तीनों नियमों को ध्यान से पिछली वीडियो में पूरा देखें। मैंने पूरी डिटेल में इन तीनों नियमों को डिफाइन किया है। अगर कोई बच्चा इसमें कंफ्यूजन है कि ये कैसे बना है कैसे नहीं, मैंने उसमें डेफिनेशन भी लिखवाई दी है, तो बच्चों पिछली क्लास में जाके रिपीट करें। मैंने ये सिर्फ आपको ये अभी इसलिए बताया है ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए या कुछ ध्यान आ जाए। तो बच्चों, आपको ये मालूम हुआ तीनों नियम। अब बच्चों नेक्स्ट करते हैं जो हम आज पढ़ेंगे, वो क्या है? अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। ठीक है, और बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे फर्स्ट नियम, जो हमारा फर्स्ट प्रतिबिंब है वो है क्या?
यदि वस्तु अनंत अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब बराबर क्वेश्चन मार्क। तो प्रतिबिंब बराबर क्वेश्चन मार्क। बच्चे क्वेश्चन आता है पूरा, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का, यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो बच्चों हम उसको डायग्राम के द्वारा सीखते हैं। बच्चों 1 मिनट मुझे इंक डालनी है। तब तक कोई बच्चा इसको जिस पे बनाना आता है, जिसने ट्राई किया है, उन तीनों नियमों से एक बार ट्राई करके देखो कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है बच्चों, वरना फिर मैं रेडी तो करा ही रहा हूँ। और जिस किसी बच्चे की क्लास या वीडियो कुछ भी समझ में नहीं आए तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए कि सर ये हमारी समझ में नहीं आया। अब देखो हमने क्या लिया, एक ये क्या है, कौन सा दर्पण है? कोई बच्चा बता सकता है? बच्चों तब तक नहीं हम कोई दर्पण बता सकते जब तक हम उस पर कोई लेप नहीं करते। अब इस पे लेप हो चुका है, ठीक है बच्चों, अब इस पे लेप हो चुका है, ठीक। अब ये बन गया कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, ठीक है बच्चों। और हम पढ़ भी रहे हैं किसे? अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, ठीक है। और ये है कोई मुख्य अक्ष, ये है बिंदु P, ये है F और ये है C, ठीक है। यदि वस्तु अनंत पर हो, वस्तु कहाँ है? अनंत। तो बच्चों अनंत कैसे बनाते हैं? यानी कि वक्रता केंद्र अनंत, अनंत है यानी कि यहाँ। अनंत का मतलब क्या है बच्चों? कोई बच्चे बता सकता है अनंत का मतलब? यानी कि वस्तु की लंबाई का हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वस्तु कितनी बड़ी या कितनी दूरी पर रखी है, ठीक है बच्चों। तो वस्तु जब भी हम अनंत पे लेंगे, एक ऐसा छोटा सा डैश लिया वक्रता केंद्र के थोड़े से दूर, ठीक है। अब हम बच्चों इसको बनाएंगे कैसे? ठीक है, अब हम ऐसे तो बना नहीं सकते थे क्योंकि ये तो अनंत पे है। तो हमें सबसे पहले किरण लेके जानी पड़ेगी, वो लेके जाएंगे फोकस बिंदु से। कहाँ से? फोकस फोकस बिंदु से। ये हुई आपकी, हमने पहला नियम पढ़ा था बच्चों। पहला नियम क्या था? यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो टकराने या परावर्तन के बाद वह फोकस जाएगी। अब सेकंड, मुख्य फोकस तो टकराने के बाद कहां से होके जाएगी? वो मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है बच्चों। ये हमने नियम पढ़ा था। अब बच्चों एक बिंदु और बच रहा है इसमें, वक्रता केंद्र, ठीक है। इससे वक्रता, तो बच्चों वक्रता केंद्र बचा दो। वक्रता केंद्र का कौन सा नियम है? वक्रता केंद्र का जब भी जाएगी, वक्रता केंद्र का नियम है यदि कोई प्रकार की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो बाद स्वयं सीधी रेखा में वापस लौट आती है, यानी कि उसी पे ही आपतित और उसी पे ही परावर्तित है, ठीक है। अब बच्चों ने कहाँ काटा है? ये इसने डिफाइन किया है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इस बिंदु को डैश 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 करके कहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बना इसका? प्रतिबिंब बना है इसका यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब बच्चों मुझे ये बताओ आप, प्रतिबिंब बन चुका है इसका, ये कहाँ पे थी? अनंत पे। अनंत के बाद हमने पहला नियम क्या? मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही तो टकराने के बाद कहाँ से होके जाएगी? फोकस से। यदि फोकस से होके जा रही तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर। और नंबर 3 थी हमारी, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र तो टकराने के बाद वो स्वयं यानी कि अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है।
बच्चों ये क्लियर है? तो यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बना है? फोकस पर। कहाँ पर बना? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? प्रतिबिंब कहाँ पर बना? फोकस पर। इतनी बच्चों बात क्लियर है? अभी मैं इसके बारे में और कुछ बताऊंगा, बस ये बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं। अब बच्चों मैंने बताया था आपको इमेज यानी कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक वास्तविक और एक आभासी। तो बच्चों कैसा प्रतिबिंब है इस प्रतिबिंब की? ठीक है, तो बच्चों ये है, एक तो है क्या? वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, और बच्चों क्या है? उल्टा है ना, ये तो सीधा है, ये उल्टा है। और नंबर थर्ड क्या है? वस्तु है कितनी बड़ी? काफी बड़ी है ना, क्योंकि वो अनंत पे है। और ये वस्तु से कितना होगा? यानी कि वस्तु से बहुत छोटा। ठीक है बच्चों, हमने ये तीन, इस चित्र से हमें ये तीन चीज मालूम हो गई। नंबर फर्स्ट क्या है? यदि वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। फोकस पर बन गया। प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है। और प्रतिबिंब का आकार कैसा है? वस्तु से बहुत छोटा है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये आपको तीनों की तीनों चीज समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कौन सा प्रतिबिंब? नेक्स्ट है जो हमारा, वो है वस्तु अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। नंबर नेक्स्ट, वस्तु कहां पर है? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ? तो प्रतिबिंब कहाँ बराबर क्वेश्चन मार्क। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हम सबसे पहले किस पे हम या बना रहे हैं प्रतिबिंब? अवतल दर्पण। तो ये हमने क्या बनाया? दर्पण बना दिया। और ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हो चुका है। ठीक है, ये गई कोई मुख्य अक्ष, यह है बिंदु P, ये है F, और ये है वक्रता केंद्र C, और ये है यहाँ पे अनंत। ये है बच्चों अनंत, क्योंकि हमने डैश लगा दिया ना, ये दिख रहा है आपको। अब है क्या? यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है वस्तु, और वस्तु है ये। ठीक है, वस्तु है ये। ठीक है, इसे हम नाम देते क्या? ये है A, ये है B। ठीक है, वस्तु है ये, और ये है अनंत। वस्तु कहाँ पर है? अनंत। अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र। ठीक है, ये बच्चों में ज्ञात करना। तो बच्चों अब हम, पहला नियम हमारा क्या था? यदि कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर है, प्रकाश की किरण टकराने के बाद कहां से जाएगी? फोकस से होकर चलेगी। ठीक है, ये आपकी थोड़ी परावर्तित। अब बच्चों नेक्स्ट बिंदु बचा है ये। ठीक है, तो उससे कैसे बनेगा? तो बच्चों में से थोड़ा सा यहाँ पे लेना बिंदु, यहाँ
क्योंकि ये वहाँ से रेखा को गुजारने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो इसीलिए हम यहाँ से लेंगे। तो अब हम यहाँ से लेंगे से ये कहीं वक्रता केंद्र से, ठीक है, और ये बिंदु है ये वक्रता केंद्र यानी कि सी। ठीक है बच्चों, इसी पे ही क्या है आपतित और इसी पे ही है परावर्ती। ये दोनों बिंदु इस बात को संकेत कर रहे हैं कि इसी पे ही आपतित है और इसी पे ही परावर्ती। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो इसने कहाँ पे काटा है इन दोनों बिंदुओं को? ठीक है, तो ये हम यहाँ से लंब इस पे डाल देंगे, तो ये लंब है, तो इसमें ये है ए डैश और ये है बी डैश। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। कहाँ पर बना? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या? प्रतिबिंब कहाँ पर बना? यानी कि वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच या मध्य। ठीक है बच्चों, बीच या मध्य। तो वस्तु का अब देखो क्या है, वस्तु ऐसा है प्रतिबिंब, वास्तविक है, वास्तविक। ठीक है, वस्तु ऐसा है, उल्टा है, और कैसा है? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। छोटा है ना, ये देखो कितना बड़ा है और ये कितना। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये दूसरा नियम भी आपको समझ में आया होगा कि अवतल दर्पण से कैसे बनाते हैं। पहला हमने पढ़ा वस्तु अनंत पे है तो कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब? फोकस पर। अब पढ़ रहे हैं वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो बच्चों उम्मीद करता हूँ अगर आपको अब तक ये समझ आया तो एक बार खुद से बनाने की कोशिश करो। नंबर 3, यदि वस्तु वक्रता केंद्र कहाँ पर हो? वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, ये यहाँ तक क्लियर है? तो बच्चों हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? दर्पण। ये दर्पण हमने बनाया। ठीक है बच्चों, दर्पण हमने बनाया और ये किया इस पे ले। ठीक है, अब गई कोई प्रकाश की किरण, ये है मुख्य अक्ष P, ये है F और ये है C, यानी कि यह है वक्रता केंद्र। अब हम इसको थोड़ी दूरी दूरी में बनाएंगे क्योंकि अभी तो हमें दो ही बिंदु चाहिए और कुछ चाहिए। ये है F, यहाँ पे F बनाया हमने और ये यहाँ पे C, क्योंकि वक्रता केंद्र पर। यदि वस्तु कहाँ पर है? यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये है, ठीक है, वस्तु। ठीक है, वक्रता केंद्र। तो ये गई कोई प्रकाश की किरण। ठीक है, और ये जाएगी अब किससे टकराने के बाद? फोकस से। चली गई फोकस से। अब जो नेक्स्ट बिंदु बचा है वो कौन सा बचा है? एक ही बचा है, फोकस। तो इस फोकस से ही होके जाएगी क्योंकि अब ये दोबारा रिपीट नहीं होनी जिससे, तो हम किससे लेके जाएंगे? ये गई फोकस से और टकराने के बाद ये कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो उसने काटा कहाँ पे? यहाँ पे। इन दोनों को डिवाइड, तो हम यहाँ से क्या डाल देंगे? लंब
और ये जो लंब डलेगा वो कहाँ पे डलेगा, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, इसका नाम है ए और ये है बी, ये है ए डैश और ये है बी डैश। ठीक है, तो बच्चों प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर ही। तो बच्चों ये है आपतित और ये है परावर्तित, ये है आपतित और ये है परावर्तित। ठीक है, तो वस्तु कैसी है, वस्तु वास्तविक है, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, और है क्या, वस्तु यानी कि वस्तु के बराबर है प्रतिबिंब। ठीक है, वस्तु के बराबर, और कैसा है, उल्टा है। ठीक है बच्चों, अगर इसमें आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो बच्चों वीडियो में कमेंट करके आप बता सकते हो। मैं ये आज इस क्लास में हम ये 3 ही चित्र पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो जाती है, फिर आप भी बोरिंग महसूस करते हैं, तो इसीलिए मैंने ये कोशिश की है ताकि आपको आज इस क्लास में आपको 3 ही चित्र बनाने सिखाऊं। और बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आप कोई भी ना तो न्यूमेरिकल कर सकते, ना ही कोई डेरिवेशन जो फोकस दूरी निकालने के लिए आएगा, या प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब की दूरी नापने के लिए। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों आपको सीखने में कोई दिक्कत आ रही है तो बच्चों वीडियो में कमेंट करके बताएं, मैं कोई और दूसरा तरीका देखूंगा आपको, जिससे आपको और आसानी से क्लियर कर सकूँ। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू बच्चों।